महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। इसे अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे मेरे प्रिय कवि या मेरा प्रिय साहित्यकार या मेरा प्रिय रचनाकार। विविध तरीके से निबंध के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। विषय बिंदु: प्रस्तावना, जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, उपसंहार। प्रस्तावना: संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। महाकवि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है, परंतु इनका काव्य कई सौ वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए तुलसीदास मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। जीवन परिचय: प्रायः प्राचीन कवियों और लेखकों के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। तुलसीदास के विषय में भी ऐसा ही है, किंतु माना जाता है कि तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके ब्राह्मण माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म लेने के बाद ही इनका त्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। गुरु नरहरिदास ने इनको शिक्षा दी। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ था। विवाह उपरांत उसकी एक कट उक्ति सुनकर इन्होंने राम भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 37 ग्रंथों की रचना की, परंतु इनके 12 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। इस महान भक्त कवि का देहावसान संवत 1680 में हुआ। काव्यगत विशेषताएं: तुलसीदास का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू समाज मुसलमान शासकों के अत्याचारों से आतंकित था। लोगों का नैतिक चरित्र गिर रहा था और लोग संस्कारहीन हो रहे थे। ऐसे में समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता थी ताकि लोग उचित अनुचित का भेद समझकर सही आचरण कर सकें। यह भार तुलसीदास ने संभाला और रामचरितमानस नामक महान महाकाव्य की रचना की। इसके माध्यम से इन्होंने अपने प्रभु श्री राम का चरित्र चित्रण किया। हालांकि रामचरितमानस एक भक्ति भावना प्रधान काव्य है, परंतु इसके माध्यम से जनता को अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध हुआ। इसमें वर्णित विभिन्न घटनाओं और चरित्रों ने सामान्य जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, वरवय, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना भी की है, परंतु इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रामचरितमानस ही है। तुलसीदास जी वास्तव में एक सच्चे लोकनायक थे, क्योंकि इन्होंने कभी किसी संप्रदाय या मत का खंडन नहीं किया, वरन सभी को सम्मान दिया। इन्होंने निर्गुण एवं सगुण दोनों की धाराओं की स्तुति की। अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की प्रेरणा दी। रामचरितमानस के आधार पर इन्होंने एक आदर्श भारतवर्ष की कल्पना की थी, जिसका सकारात्मक प्रभाव हुआ। इन्होंने लोकमंगल को सर्वाधिक महत्व दिया। साहित्य की दृष्टि से भी तुलसी का काव्य अद्वितीय है। इनके काव्य में सभी रसों को स्थान मिला है। इन्हें संस्कृत के साथ साथ राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, प्राकृत, अवधी, ब्रज, अरबी आदि भाषाओं का भी ज्ञान भी था, जिसका प्रभाव इनके काव्य में दिखाई देता है। इन्होंने विभिन्न छंदों में रचना करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। तुलसी ने प्रबंध तथा मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों में रचनाएं की। इनकी प्रशंसा में कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा, प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना, जाग चुका था जग था जिसका आगे सपना, प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभु की प्रभुता का, अनुभव था संपूर्ण जिसे उसकी विभुता का, राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस की, रामचरितमानस कमल जय हो तुलसीदास की। उपसंहार: तुलसीदास जी अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। इनका काव्य महान है। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व, व्यक्ति और समाज सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। ये मेरे प्रिय कवि हैं। अंत में इनके बारे में यही कहा जा सकता है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला।